थी। लक्ष्मी राय नाम की एक औरत हुआ करती थी। वो हर दम नए नए व्यंजन बनाती थी और उन्हें अपने पति मंगेश को खिलाती थी। एक बार मंगेश, सब मेरे फूटे करम हैरी, तुम्हें ये क्या पागलपंती है? हमारे माँ दादी के जमाने के व्यंजन अच्छे ही तो है, सब वही तो खा रहे हैं ना। ऐसे नए नए कॉम्बिनेशंस में खाना पकाने की क्या जरूरत हैरी? मेरी जिंदगी प्रयोगशाला में के चूहे की तरह हो गई है, कहा लक्ष्मी राय तब। ये क्या जी, मेरे बनाए नए व्यंजन बहुत स्वादिष्ट होते हैं कहकर आस पड़ोस वाले बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो ये आपको पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर समाज में बदलाव लाना है तो पहले हमारे खाने में बदलाव लाना चाहिए जी। इसके लिए नए टैलेंट को एनकरेज करना जरूरी है, बोली मंगेश तब। हाँ, आस पड़ोस वाले को पसंद आ रहे हैं क्या? तो एक काम करो, तुम्हारे व्यंजनों का स्वाद पूरे गांव वालों को चखाओ, वो लोग तुम्हारा अभिनंदन करेंगे, मगर ऐसे मेरे जान से मत खेलो, कहा। लक्ष्मी राय अगले दिन गांव के चौरास्ते में एक चूल्हे पे एक बड़ी बांडी रखी और उस बांडी में पनीर एक मसाला बनाने लगी। उतने बड़े बांडी को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। थोड़ी देर में पनीर एक मसाला तैयार हुई। उसकी खुशबू सूंघ के लोग वहाँ पर आए। एक आहा, इसकी खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ गया है माँ। वैसे ये कैसा व्यंजन है? प्लेट कितने का है? पूछा लक्ष्मी राय तब। ये पनीर एग मसाला है जी। कल रात ख्वाब में मुझे ये आइडिया आया। प्लेट सिर्फ 10 रुपए ही है, बोली वो। ठीक है, एक प्लेट दो, खाकर देखता हूँ, कहा। वो पनीर एक मसाला एक प्लेट में डाल के दी। वो आदमी उसे खाकर, आहा, ये बहुत स्वादिष्ट है माँ, और 2 प्लेट पार्सल बना के दो, कहा लक्ष्मी राय तब। बहुत खुशी हुई। पूरे 3 प्लेट के 30 रुपए, ये लीजिए, कहकर उसे पैसे दी। वो दंग हो गया। लक्ष्मी, हाँ जी, मैं इसे बेचने के लिए नहीं आई। मेरा कुकिंग टैलेंट इस दुनिया को दिखाना ही मेरा लक्ष्य है, बोली एक औरत। तुम्हारा लक्ष्य और अच्छा है, मुझे भी 5 प्लेट बना के दो, बोली। ऐसे लोग उमड़कर लक्ष्मी राय का बनाया पनीर एक मसाला खाने लगे और लक्ष्मी उन्हें पैसे देने लगी। थोड़ी ही देर में वो बांडी खाली हो गई। ऐसे लक्ष्मी राय आए दिन एक बड़े से बांडी में तरह तरह के व्यंजन बनाने लगी, उन्हें लोगों को खिलाने लगी। ऐसे 1 महीना बीता। मंगेश राशन का बिल भरने दुकान को गया। वो दुकान वाला, सर पूरे मिला के बिल 51,261 रुपए हुआ है, कहा। मंगेश तब। क्यों भाई, हमारे गांव वालों का बिल बोल रहे हो क्या? पूछा वो। नहीं सर, ये आपका ही है, चाहो तो आपकी पत्नी के ले गए सामान की लिस्ट देके, कहकर मंगेश को एक नोटबुक दिया। मंगेश उसे पढ़ते हुए, क्या 2000 अंडे, 20 किलो पनीर, 100 किलो मिर्च और नमक ले गई, ये क्या है भाई? पूछा वो। जाकर आपके पत्नी से पूछिए सर, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, कहा। मंगेश लक्ष्मी राय से, क्यूरी, वो दुकानदार सच कह रहा है क्या? पूछा लक्ष्मी राय। मेरे व्यंजन गांव वालों को खिलाने के लिए आप ही ने तो कहा था ना, उतना राशन तो लेना पड़ेगा ना, और ऊपर से मुफ्त में कौन खाएगा बोलिए, इसलिए उन्हें उल्टा पैसे देकर मेरा खाना खिला रही हूँ। गांव वालों को मेरे व्यंजन बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं इसे चूल्हा जलाई तो बस है, लोग लाइन में आकर खड़े हो रहे हैं। तुरंत राशन का बिल भरिए, फिर से राशन लेना है ना, बोली। उसके बातें सुनकर मंगेश बेहोश होकर गिर गया। ऐसे लक्ष्मी राय आए दिन तरह तरह के व्यंजन बनाकर गांव वालों को खिलाने लगी। लोगों के अनुरोध से हफ्ते में 3 बार पनीर मसाला बनाने लगी। उसके व्यंजन पड़ोस गांव में भी बहुत मशहूर हुए। एक बार एक धनवान आदमी उसके पास आया और, मैडम मेरा नाम मनीष है, मैं शहर में एक 5 स्टार होटल खोलने वाला हूँ। आपके नए नए व्यंजनों के बारे में मैंने बहुत सुना है। अगर आप आपके नए रेसिपीज मुझे बेचोगे तो मैं आपको मेरे होटल में हिस्सा दूंगा। उसके साथ साथ नए व्यंजन खोजने के लिए जितना खर्च होगा वो सब मैं दूंगा। आप उन व्यंजनाओं को लोगों के ऊपर प्रयोग कीजिए। जो व्यंजन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी वो अपने मेनू में रखेंगे। ये लीजिए एडवांस, कहकर 50 लाख रुपए दिया।
लक्ष्मी राय पैसे लाकर मंगेश को दी और उसे पूरी बात बताई। मंगेश आश्चर्य में पड़ गया। लक्ष्मी, मुझे माफ करो, हम कभी भी अपनों के हुनर को पहचान नहीं पाते, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते। कोई दूसरा पहचानने के बाद ही हमें पता चलता है। इंसान की साइकोलॉजी ही वैसी है। तुम्हें देखकर तो भी मेरे जैसे लोग बदलेंगे कहकर आशा करता हूँ, कहा। लक्ष्मी राय बहुत खुश हुई।